નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 6માં આપણી વાર્ષિક પરીક્ષા હિન્દી વિષયની તારીખ 17/4/2025ને ગુરુવારના રોજ જે પેપર લેવામાં આવનાર છે તેનું મિત્રો 80 ગુણના પેપરનું સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોમાં કરીશું। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને મિત્રો અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનો પણ ન ભૂલતા। મિત્રો દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષાની અંદર તારીખ 17/4/2025 ગુરુવારનો જે પેપર લેવામાં આવશે તે 80 ગુણનું હશે, જેની અંદર મિત્રો જોઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 1 છે એનો આ છે, નિમ્નલિખિત पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। મિત્રો અહીંયા पंक्ति આપેલી છે, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो एनो भावार्थ આપણે મિત્રો લખીએ तो हे भगवान हमें इतनी शक्ति दो ताकि हमारा मन और विश्वास कमज़ोर ना हो, हम सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चले और जीवन की गलती से भी भूल ना हो। तो આવી રીતે મિત્રો આપણે એનો ભાવાર્થ લખી શકીશું। અહીંયા તમને 3 પંક્તિ પૂછાશે, તેમાંથી કોઈ પણ બેનો તમારે ભાવાર્થ લખવાનો થશે। બીજી પંક્તિ છે, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या क्या किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का होना। तो एनो मित्रों यहाँ भावार्थ है कि हम दूसरों को अर्पण करना सीखें, देना सीखें, और अच्छों को क्या मिला है, आपको क्या मिला है यह नहीं सोचे, सबको खुशियाँ देने वाले बने ताकि सबका जीवन खुशियों से भर जाए, अपनी करुणा दर्शाकर हम सबके मन को पावन कर दो। एना पछी मित्रों आगळ जोईशुं। त्रीजू पंक्ति है, सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की, अब विकास का जादू है, नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। तो एनो मित्रों भावार्थ આપણે લખી શકીએ कि सुविधाओं उपलब्ध हो रही है, हर एक का जीवन वैभवी हो गया है, विज्ञान की वजह से समय और शक्ति का बचाव हो रहा है और विकास हो रहा है, नए उपकरण बनाए जा रहे हैं और इस तरह नया ज़माना आ गया है। तो इस तरह मित्रों आप भी ये पंक्तियों का भावार्थ लिख सकते हो। प्रश्न नंबर मित्रों 1 का ब है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें मित्रों आपको 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर देने का है। जिसमें पहला मित्रों प्रश्न है, किस साधन की क्रांति आ गई है? तो मित्रों उसका जवाब है मोबाइल और कंप्यूटर जैसे साधनों की क्रांति आ गई है। दूसरा प्रश्न है, हमें किससे बच के रहना चाहिए? तो उसका मित्रों सही जवाब है हमें बुराइयों से बच के रहना चाहिए। तीसरा, वैज्ञानिक खोज की वजह से किसकी बचत होती है? तो उसका जवाब है वैज्ञानिक खोज की वजह से समय और शक्ति की बचत होती है। प्रश्न नंबर 2 उसका सही वाक्य चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, जिसमें मित्रों पहला है बड़गरा गांव में, तो उसका मित्रों सही जवाब आएगा सभा का आयोजन किया गया। उसके बाद मित्रों दूसरा विकल्प है तरह तरह के पकवान बनाते हुए तो तेल खत्म हो गया। उसके बाद प्रश्न 2 उसका ब प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है किन किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? तो मित्रों मोबाइल, कंप्यूटर, दूरदर्शन के माध्यम से और टपाल के माध्यम से मित्रों जो संदेशा व्यवहार हो सकता है। उसके बाद ईमेल, फैक्स, तार आदि उपकरण से माध्यम से भी संदेशा व्यवहार हो सकता है। उसके बाद मित्रों आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हो? आप उसका जवाब आप मित्रों जाते આપણે લખવાનો રહેશે। प्रश्न 2 सी है, अँ प्रश्न के उत्तर लिखिए, किन्हीं 2 मित्रों एनी अंदर बात करिए तो पहला प्रश्न है आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? तो उसका भी मित्रों जवाब आपको लिखने का है कि आप क्या कर सकते हो, आपके विचार मित्रों देने का है। तो वो आपको अच्छी तरह से मित्रों जो प्रश्न है उसको समझकर लिखने का है। दूसरा प्रश्न है हम धरती पर सुख सुविधा कैसे निर्माण करेंगे? तो उसका भी जवाब दे सकते हैं आप कि हम धरती पर ज्ञान और ज्ञान शिक्षा का प्रसार करके सुख सुविधाओं का निर्माण करके मित्रों आप व्यवहार कर सकते हो। और उसके बाद मित्रों तीसरा प्रश्न है मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्रों मित्र के साथ हमें अपनों जैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे हम अपेक्षा हो ऐसा हमें बर्ताव रखना चाहिए। उसके बाद मित्रों प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मित्रों यहाँ है पहला सिर खुजलाना यानी सोचना,
दूसरा है सिर पकड़कर बैठ जाना, तो हार मानना। तीसरा है रौब जमाना यानी अधिकार दर्ज करना, अधिकार दर्शाना। नाक में दम करना यानी कि परेशान करना। उसका मित्रों वाक्य में प्रयोग आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा। और उसके बाद मित्रों प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए चित्र के आधार पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। मित्रों अहींया 10 सरस मजाનું एक चित्र आपेલું છે, સમુદ્ર કિનારાનું છે। ત્યાં અલગ અલગ જે બીચ છે, બીચની અંદર મિત્રો તમે જોઈ શકો છો બાળકો પતંગ ચગાવી રહ્યા છે, બાળકો રમી રહ્યા છે, નાવ છે, તરી રહ્યા છે। अलग अलग कैंटीन अंदर मित्रों सरस मजानो जमी रहा है, नास्तो करी रहा है बाळको, बराबर। कैंटीन अंदर मित्रों कैंडी है, आइसक्रीम है, लोग खाई रहा है, तो एनु वर्णन आपणे करवानुं छे हिंदी में। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। मित्रों अहींया सरस मजानी जे चिट्टी कबूतरवाળી कहानी है, बराबर। तो आप तमे तो सांभळी ज हशे आ कहानी, बराबर। एक शिकारी आवे छे अने कबूतरने ज्यारे ते पहली तो त्यारे एक नदी होय छे ने नदी में मित्रों कीड़ी तरती होय छे, कीड़ी ने बचावे छे कबूतर, बराबर। एक पान नाखीने पान पर बेसीने कीड़ी बहार आवी जाय छे, तो एनो उपकारनो बदलो उपकारथी जे रीते आपे छे, बराबर। तो ए पण कीड़ी भूलती नथी। ज्यारे एक शिकारी शिकार करवा आवे छे अने झाड़ पर ज्यारे कबूतर बैठुं होय छे एनी सामे तीर नाखे छे, बराबर, ताके छे। ज्यारे तीर मारवानी तैयारी में शिकारी होय छे त्यारे कीड़ी आवी अने डंख मारी नाखे छे जे शिकारी होय छे, अने जे मित्रों जे तीर में थी जे गोળી छे ए छूटी जाय छे अने जे गोળી छे ए एनुं तीर चूकी जतो होय छे अने कबूतर उड़ी जाय छे, बची जाय छे। तो आवी रीते सरस मजानी कहानी आपणे लखी शकीए। प्रश्न मित्रों 6, दिए गए परिचित का मातृभाषा में अनुवाद करके लिखिए। मित्रों ये सरस मजानो एक फकरो आपेलो छे, તમે જોઈ શકો છો। જેમ કે नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वो सत्यवादी था। तो नेपोलियन જ્યારે નાનો છોકરો હતો ત્યારથી તે સત્યવાદી હતો, સાચું બોલતો હતો। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल रहा था। तो एक दिवस ते पोतानी बहन इलाइजानी साथे आँख मिचौनी जो जे रमत छे ते रमी रह्यो हतो, बराबर। संता कुकड़ीनी रमत रमी रह्यो हतो। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। એટલે કે ઇલાઇઝા છે એ સંતાઈ ગઈ હતી અને નેપોલિયન છે તેને શોધવા માટે અહીં તહીં દોડી રહ્યો હતો। અચાનક वह एक लड़की से जा टकराया। अचानक તે એક છોકરી હોય છે એની સાથે અથડાઈ છે। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। छोकरी जमरूख बेचवा माटे जई रही थी। नेपोलियन से टकराते पर उसकी टोकरी नीचे गिर गई, यानी नीचे गिर पड़ी। तो नेपोलियनना અથડાવાથી તેની જે ટોપલી છે નીચે પડી ગઈ। આ રીતે તમે મિત્રો अनुवाद કરી શકો છો 6 ગુણની અંદર। प्रश्न मित्रों 7 છે, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग करने का है। तो मित्रों यहाँ पुत्र यानी पुत्री, तो पुत्री खेल रही है, वाक्य में प्रयोग कर्યું। एवी रीते मित्रों यहाँ नाग, तो नागिन, तो नागिन जा रही थी। शेर तो शेरनी, शेर जंगल में दहाड़ रहा है। देवी तो देव, मेरे आराध्य देव है, बराबर। खाली क्या वो आप लिख सकते हो। ग्वाला यानी ग्वालिन, ग्वालिन दूध बेच रही थी। जादूगर, जादूगरनी जादू कर रही थी। तो આવી રીતે મિત્રો લિંગ પરિવર્તન કરી તેનો વાક્યમાં પ્રયોગ પણ કરી શકો છો। પ્રશ્ન મિત્રો 8 છે, એનો અ છે, પ્રશ્નો के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। જેની અંદર મિત્રો પહેલો પ્રશ્ન છે, पत्र में पता किस ओर लिखा जा सकता है। तो मित्रों पत्र में पता है बाई ओर लिखा गया है। पत्र किसने किसको लिखा है। तो मित्रों पत्र पूजन और मनोज को लिखा है। तीसरा, पाठशाला में कौन सा अभियान चल रहा था। तो पाठशाला में वांचे गुजरात बड़ा अभियान चल रहा था। चौथा है, मनोज ने कौन सा संकल्प लिया था। तो मनोज ने संकल्प लिया कि सबके फूल बुके नहीं पर पुस्तक चाहिए, बराबर। और पांचवा है, पत्र में किसका महत्व बताया गया है। तो पत्र में मित्रों पुस्तक पढ़ने का महत्व बताया गया है। तो आ रीते આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખી શકીએ છીએ। પ્રશ્ન મિત્રો 8 છે, એનો બ છે, પ્રશ્નો के उत्तर लिखिए। જેમાં મિત્રો તમારે કોઈ પણ 3 લખવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન છે, मन की सफाई का कार्य कौन करता है। तो मित्रों पुस्तक वाचन से मन की सफाई का कार्य होता है। बीजू, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है। तो पत्र मित्रों 4 अगस्त 2011 को सूरत कच्छ से लिखा गया है, बराबर।
मुंद्रा मित्रों, यह मुंद्रा कच्छ से लिखा गया है। दूसरा है किताबें हमें क्या क्या देती है, तो किताबें हमें ज्ञान, संस्कार, शिक्षा, अच्छे गुण और जीवन जीने का ज्ञान देती है। चौथा प्रश्न है किताबों से किसकी पूर्ति होती है, तो किताबों से मित्रों ज्ञान एवं संस्कारों की पूर्ति होती है। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित वाक्यों में से उचित स्थान विराम चिन्ह मित्रों लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। तो मित्रों यहाँ विराम चिन्ह लखवानुं छे। चंपा बराबर, चमेली, गेंदा, कमल आदि फूलों के नाम हैं, पूर्ण विराम करीशुं। बीजू जय जवान जय किसान, मित्रों अहीं अल्पविराम आपणे करीशुं बराबर, अल्पविराम नहीं परंतु अहीं मित्रों अवतरण चिन्ह में लखीशुं। जय जवान जय किसान अवतरण चिन्ह पूरुं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था बराबर, अहीं पूर्ण विराम करीशुं। एना पछी मित्रों वाह पछी आपणे उद्गार चिन्ह लखीशुं। अपने तो कमाल कर दिया, तो अहीं पूर्ण विराम करीशुं। और चौथुं कि आप मुझे हस्ताक्षर देंगे, तो आ मित्रों प्रश्न चिन्ह आवशे। प्रश्न 10 है निम्नलिखित कहावत को अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मित्रों अहीं पहलू है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो एनो कहानीनो अर्थ थशे कसूरवार द्वारा निर्दोष को डांटते ना। बीजू है ऊंची दुकान फीका पकवान यानी प्रसिद्धि के अनुसार गुण न होना। तीसरा है कंगाली में आटा गीला यानी अभाव में और कभी होना बराबर, कमी होना। चौथा है एक तो करेला ऊपर से नीम जड़ा, एक रोग के ऊपर एक दोष के ऊपर दूसरा दोष भी लगना। पांचवा है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो जैसा बोलते हैं वैसा होते नहीं यानी करते नहीं। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित निबंध मित्रों पर विषय पर निबंध लिखिए, जेनी अंदर तमारे अहीं 3 निबंध आपेला है। कोईपण एक निबंध लखी शको छो, जेमां मेरा प्रिय त्यौहार, मेरा देश, वैज्ञानिक खोज, वरदान या अभिशाप बराबर कोईपण एक निबंध लखी शको छो। एना पछी प्रश्न मित्रों 12 है दी गई परिस्थिति के आधार पर किन्हीं एक विषय पर पत्र लिखिए। तो अहीं मित्रों पत्र लखवानो छे कोईपण एक विषय पर, जेम कि अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए। और दूसरा वृक्षारोपण का महत्व समझाते हुए मित्रों को पत्र लिखिए। तो આવી રીતે તમારે પણ મિત્રો પત્ર લખી શકો છો બરાબર। આવી રીતે તમારું પ્રશ્નપત્ર મિત્રો આવવાનું છે। અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।